तो दोस्तों सबसे पहले रामेश्वर जी पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस सर, एग्जैक्टली। थैंक यू। ओके, तो आज आपके सामने सबसे पहले मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट जिसका नाम है फैट बर्नर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फैट बर्नर जो है एक आज के दिन में इम्पोर्टेंट है, और आज के दिन में सबसे खतरनाक जो डिजीज है, सबसे खतरनाक इशू है जो उसको बोलते हैं हम लोग ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, और ये मोटापा जो है आज बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी में कन्वर्ट हो चुका है। पुराने जमाने में थोड़ा कोई मोटे होते तो लोग बोलते खाते पीते घर का है, ऐसे बहुत सारे चीज बोलते हैं। घर में कोई मोटे होते हैं तो बोलते हैं कि भाई चलो मम्मी पापा के पास पैसा बहुत है तो इसलिए खाना पीना अच्छा होता है। तो आज के दिन में मोटा रहना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट जो है उसको कम करना जरूरी होता है। ये ओबेसिटी बहुत सारी बीमारी पैदा करते हैं, जैसे मान लीजिए ओबेसिटी के कारण आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपर लिपिडीमिया मींस एब्नॉर्मल लिपिड हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ये स्लीप एपनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। स्लीप एपनिया एक ऐसा बीमारी है, डेडली बीमारी है। बहुत सारे लोगों का खराटे होता है रात को सोने का टाइम में, और खराटे जो होता है ना, इसमें ब्रीदिंग ट्रबल होता है। ये एक डिस्टर्ब होता है नींद का, उसको नींद ठीक से नहीं होता है, और इसमें डॉक्टर दिखाने से इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो ये जहां भी बिठा दोगे वहीं सो जाएंगे। और क्या होता है कि इसमें खराटे बहुत होता है, गले से आवाज निकालता है, सांसों का तकलीफ होता है, ऑक्सीजन कमी पहुंचता है, तो इसमें हार्ट अटैक का चांस होता है। उसके बाद बहुत सारे डिजीज तो है ही, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मोटापा में हाइपरटेंशन होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट डिजीज होता है, और सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर भी होता है ये ओबेसिटी के कारण। तो मोटापा कभी भी अच्छा नहीं है। कोई आपको बोले कि खाते पीते घर का है, थोड़ा वेट बढ़ गया तो क्या होगा, तो आप ये याद रखिए वो आपके अच्छा तो नहीं सोच रहा है, उल्टा आपके हानिकारक के लिए कोशिश कर रहा है। तो वेट लॉस बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। वेट लॉस के साथ साथ जो बहुत ज्यादा कॉमन कॉज होता है वेट लॉस का, जिसके कारण मोटापा होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फिजिकल इनएक्टिविटी, ओवर ईटिंग। कुछ लोग बोलते हैं भाई खाना तो हम लोग दिन में 2 ही बार खाते हैं, कैसे मोटा होंगे? तो 2 बार खाना खाते हैं ना दिन में, उसको मोटा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ये क्यों मैं आपको बताऊंगा। जेनेटिक्स होता है, किसी के घर में ऐसे वेट गेन का बहुत ज्यादा चांसेस है। डाइट जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे मान लो आलू, शक्कर, राइस, ये मोटापा होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, आप कम बार खाते हो, ज्यादा बार लेने से और कम कम करके लेने से मोटापा नहीं होता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन होता है, स्टेरॉइड्स होता है जिसमें लोग मोटा हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिप्रेशन के कारण मोटा होता है, ऐसे बहुत सारे कारण है। डिजीज जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म में कम होता है, मोटा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में मोटे होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियल सिंड्रोम महिलाओं को बहुत दिखाई देता है, यंग जनरेशन को दिखाई देता है। पीसीओडी, और उसके बाद से आपको कुशिंग सिंड्रोम होता है, पर्टिकुलरली सिंड्रोम है। सिंड्रोम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिजीज। तो कुशिंग सिंड्रोम होता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे चीज होता है जो मोटापा में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें ज्यादा देर तक ये फास्ट फूड खाना, बेसिक्स, उसके बाद अनहेल्दी ड्रिंक्स, स्पेशली कोला जैसे ड्रिंक्स, मिठाई, और रेस्टिंग होम, घर में जाके ज्यादा रेस्ट ले रहा है, उसमें मोटापा बहुत ज्यादा आने के चांस होता है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेस है जिसमें मोटापा आता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोगों का ऐसे भी होता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, मीन्स आपके शरीर में जो जाएगा उसका ब्रेक डाउन बहुत स्लो होता है, तो इसमें भी मोटापा होने का चांस बहुत होता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओबेसिटी, मोटा होंगे तो उसको होगा कैसा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल केसेस ऑफ डेथ, हर तरह का मरने का जो चांसेस होता है मोटापा से होता है। हार्ट अटैक हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हर तरह का प्रॉब्लम होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एबनॉर्मल होगा, डिस्लिपिडीमिया होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है,
मोटापा। और एक खतरनाक बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मरने का एकदम की है, चाबी है ये। स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है तो जॉइंट में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बहुत सारे, लीवर डिजीज, उसके बाद देखा जाए कि रिप्रोडक्टिव डिजीज, मूड डिसऑर्डर, हर तरह का चीज हो सकता है ओबेसिटी का कारण। तो आपको समझ में आ रहा है कि ओबेसिटी कितना खतरनाक एक बीमारी है। आप कोई बोलेंगे सर ये बीमारी क्यों बोल रहे हैं? इट इज एब्सोल्युटली डिजीज। ओबेसिटी को एब्सोल्युटली डिजीज बोला जाता है क्योंकि इट्स कॉज ऑफ डेथ, ये मरने का कारण बन सकता है। तो ये बीमारी नेचुरली है। ओबेसिटी इंडिया में वेरी हाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन पीपल नीड टू लूज वेट। 73% पीपल जो अर्बन पीपल होता है, शहर में रहता है, ऑलमोस्ट 4 लोगों में 3 लोग मोटापा। मैक्सिमम एज ग्रुप होता है मोटापा का 28 से लेके 38 तक। और इन लोगों को मोरलेस देखा जाता है कि पुरुष और महिलाओं में, पुरुषों का 5 लोगों में 1 लोग और महिलाओं का 7 महिलाओं में 1 महिला जो देखा जाता है वो 37 से लेकर 32 साल तक रिस्क ऑफ ओबेसिटी रहता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि रिस्क ऑफ ओबेसिटी कितना पावरफुल है। नाउ ओबेसिटी डिफरेंट लेवल में वैरी करता है, बट पूरा देखा जाता है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। 4 लोगों में 3 लोगों को ओबेसिटी दिखाई देता है सिटी के अंदर में। तो नेचुरली हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता ही चल रहा है कि ओबेसिटी का चांस बहुत ज्यादा हम लोगों का है। सॉल्यूशन दोस्तों, सॉल्यूशन प्रोविडा ने निकला हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट जिसका नाम है फैट बर्नर, जो फैट को रिड्यूस कर सकता है और भूख को सप्रेस कर सकता है, जो ओवरवेट को कम कर सकता है और मोटा इंसान को थोड़ा सा वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों फैट बर्नर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और फैट बर्नर आज के दिन में एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, पर बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि सर फैट बर्नर तो 10 दिन ले रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो मोटापा आपने सालों साल में बनाया वो 10 दिन में काम नहीं करेगा, कि महीने भर में भी काम नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट को थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस्तेमाल करना है और इस प्रोडक्ट के साथ थोड़ा सा आपको बाकी कुछ भी करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसका मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे पहले जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है गर्सिनिया कंबोजिया। गर्सिनिया कंबोजिया जो है दिखाई दे रहा है, मैं पिक्चर तो डाल ही देता हूँ। इसको मालाबार टैमरिन बोलते हैं। मालाबार एरिया जो कोंकण बेल्ट होता है, स्पेशली गोवा के आसपास कोंकण बेल्ट जो बोलते हैं उस एरिया में मिलता है। ये बहुत ही पॉपुलर होता है वेट लॉस सप्लीमेंट के रूप में। लोग जो होता है वो ये बहुत ही रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं और इसका 2 काम होता है, एक तो एपेटाइट को कम करते हैं और उसके साथ साथ एक्सेस फैट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी चेक करने में बहुत अच्छे काम करता है। तो गर्सिनिया कंबोजिया डाला हुआ है इस आपका फैट बर्नर के अंदर में। गर्सिनिया कंबोजिया कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड जिसको HCA बोलते हैं, वो एक एंजाइम को ब्लॉक करते हैं कॉल्ड साइट्रलाइज अपने बॉडी में सिट्रलाइज अपने बॉडी में फैट बनाता है। ये बहुत ध्यान से सुनिए। गर्सिनिया कंबोजिया के अंदर में HCA बोल के एक एसिड होता है, वो अपने शरीर में सिट्रलाइज बोल के एक एंजाइम होता है उसको ब्लॉक करते हैं जो अपने शरीर में फैट बनाता है। अभी कैसे होता है मैं आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने दिन में 2 बार कि 3 बार खाना खाते हो, थोड़ा सा अच्छा तरीके से खाना खाते हो। अभी सब खाना आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, कुछ खाना आपके शरीर में स्टोर हो जाता है और स्टोर होता है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में। नाउ इसमें क्या होता है कि जब फैट के रूप में ये स्टोर होता है तो ये आपको मोटापा को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो गर्सिनिया कंबोजिया के अंदर में हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड है जिसको HCA बोलते हैं, वो इस सिट्रलाइज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। तो आपका जो बचा हुआ खाना है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। मान लो आपने लंच किया, लंच में जितना खाना आप खाते हो उससे ज्यादा ही ले लिया कि उतना ही लिया, तो उसमें जितना खाना उस टाइम आपके शरीर में काम करेगा एनर्जी बनने के लिए वो आपके शरीर में मेटाबॉलिक फंक्शन में चला जाएगा। नाउ
बाकी जो आपके शरीर में तब उस टाइम काम नहीं करेगा, वो स्टोर हो जाता है फैट। तो दिन में जो दबा के 2 बार खाते हैं उसका मोटा होने का चांस बहुत ज्यादा है। खाना जो होता है दिन में डिवाइड करके लेना चाहिए। आप दिन में जो खाना खाते हो टुकड़ों में खाइए। मीन्स आपने ब्रेकफास्ट में 2 रोटी खाना है तो 4 रोटी खाना है तो 2 रोटी 9 बजे कीजिए, 2 रोटी 11 बजे कीजिए। इस तरह से टुकड़ों में खाना कीजिए। 6 मील अ डे, 6 मील दिन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको वेट बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। पर 6 बार में अब टुकड़ों में खाना खाइएगा, बहुत ज्यादा दबा के नहीं लेना है, छोटा छोटा टुकड़ों में खाने को इस्तेमाल करना है। तो गर्सिनिया कंबोजा सबसे पहले खाने को फैट में कन्वर्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ द HCA हाइड्रोसाइट्रिक एसिड के लिए, जो साइट्रलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। और दूसरा होता है ये आपका केमिकल लेवल जो सेरोटोनिन रहता है, उस सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं। तो उसमें आपका जो हंग्री होता है, भूख जो होता है, उस भूख को कम कर लेते हैं। तो एक एपेटाइट को कम करते हैं और फैट को कन्वर्ट नहीं होने देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद है सूंठ। सूंठी आपको पता है कि आधा अदरक का जो सूंठ होता है, ड्राई जिंजर जो होता है, वो भी बहुत ही यूजफुल होता है फैट को बर्न करने के लिए। जिंजर पाउडर रेगुलर लेने से, स्पेशली जो सूंठ होता है उसको रेगुलर लेने से मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है और फैट बर्निंग होता है, जल जाता है। तो आपको वेट लॉस में दिक्कत है। सूंठ के बाद आपके पास है लक्सा। फोकस बोलते हैं, ये आपका लीवर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं और ये लाइपोलाइटिक होता है। ये एक बेसिकली वर्ल्ड वाइड और अल्कालॉइड होता है जिसको टीनाकोडिन बोलते हैं। वो आपका एडिपोस टिश्यू में, अपने शरीर के अंदर में, मसल के अंदर में जो फैट जमा होता है उसको कम कर देता है। तो आपके शरीर में फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे इंग्रेडिएंट फैट बर्नर के अंदर में। आपको 3 चीज याद रखना है, एक तो गर्सिनिया कंबोजा, दूसरा लक्सा, तीसरा आपके पास है सूंठ। आधा अदरक का सूंठ जो होता है, ड्राई जिंजर होता है, वो याद रखना पड़ेगा। तो ये मेजर इंग्रेडिएंट है। इसके साथ अब इसके अंदर में मेथी का, आपको पता है मेथी है, मेथी फैट बर्न में हेल्प करते हैं। नीम छाल होता है, वो भी वेट लॉस में हेल्प करते हैं। हरितकी जो होता है, समझ भी आ रहा है हरितकी मैं किसको बता रहा हूँ, हरितकी फैट बर्न करते हैं। विवितक जो होता है, इसको विवितकी बोलते हैं, वो भी फैट बर्न करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। आंवला, आंवला भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और इफेक्टिवली वेट लॉस करते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पीपर आपके जो है, जितने सारे कंपाउंड आपके शरीर में जा रहे हैं उसमें आपको वेट लॉस होता है। और ब्लैक पीपर टी, काली मिर्च का जो टी होता है, चाय होता है, वो भी वेट लॉस में हेल्प करता है, जिसको लेके हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आप सोचो इतने अच्छे इंग्रेडिएंट के माध्यम से इस प्रोडक्ट को बनाया गया। गर्सिनिया, सूंठ, फोकस, लक्सा, मेथी, नीम छाल, हरितकी, विवितक, आमलकी और काली मिर्च। इस बेसिकली इसके अंदर त्रिफला है, जो विवितकी, आमलकी और हरितकी है, ये एक साथ त्रिफला होता है। उसके बाद है पीपल मूल। ये आपको देखा है पीपल मूल, इसको पाइप, एक तरह का ब्लैक पीपर होता है, पीपल मूल होता है। ये खाने में तो इस्तेमाल होता है, गरम मसाला में इस्तेमाल होता है। ये बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। इसके बाद चित्रक, एक फ्लावर होता है, एक पेड़ होता है, वो भी वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। एंड बाबुल, बाबुल जो होता है वो आपका वेट लॉस में हेल्प करता है, फैट बर्न में हेल्प करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो आप सोचो इतने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया, वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। तो फैट बर्नर का काम होता है सबसे पहले वेट लॉस में हेल्प करना, एपेटाइट को सप्रेस करना, मींस भूख को कम करना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, जो आपके खाना जा रहा है उससे एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होना, रिड्यूसिंग द बेली फैट, पेट का फैट को कम करना, फैट प्रोडक्शन को ब्लॉक करना, जो मैंने आपको बताया हाइड्रोसाइट्रिक एसिड जो साइट्रलेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, इसलिए फैट बर्न करते हैं। तो आप समझते हैं फैट बर्नर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, बट इट इज स्लो एक्टिंग। दोस्तों, आप कोई 1 महीना यूज करके ये बोलने लगा कि सर मेरा फैट बर्न नहीं हुआ, तो इतने सालों में जो आपने फैट जमा किया वो कभी कम नहीं होगा।
इसको लॉन्ग टर्म यूज करना। और दोस्तों और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि खाली कुछ खाने पीने से आपको फैट बर्न नहीं होता है, आपको डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। याद रखिए, कोई सोचता है कि कोई गोली खाने से वेट लॉस होता है, कभी नहीं होता है। कुछ स्टेरॉइड से होता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो आपको बोलता है कि 1 महीने में वेट लॉस कर दे, और 1 महीने को वेट लॉस आप सही करना चाहते हो तो साथ में एक्सरसाइज जरूरी होता है। और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज जो है वो है आपका वॉकिंग। दोस्तों वॉकिंग सही तरीके से करें, पैदल सही तरीके से चले, दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स मीन्स अराउंड 3 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर पैदल चले तो आपका फैट बर्नर इफेक्टिवली काम करेंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, फैट बर्नर काम करेगा। जिसको वेट बढ़ा हुआ है, इतने सालों में वेट बढ़ा है, वो खाली कुछ खाए पी के नहीं कर सकता है। तो फैट बर्नर एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसका जो डोज है 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। खाना खाने के बाद लेना है क्योंकि जो खाना आप खा रहे हो उसको फैट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। It is not recommended for pregnant lady, lactating mother